जिला अध्यक्ष कांग्रेस में है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के। आप पार्षद भी कांग्रेस से हैं जी, बोर्ड भी कांग्रेस का है, विधायक भी कांग्रेस का है, सरकार भी कांग्रेस की। तो ये तो आपकी सरकार की कमी है कि आपके काम नहीं। यूसुफ खान नाम है ना मेरा। बोर्ड में तो चेयरमैन भी मुसलमान है। तो अगर सरकार तक पहुंचाई, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, तो क्यों ना इस सरकार को या इस पद को छोड़ दिया जाए। देखिए, बार भी कह चुका हूँ, बहुत सारे इंसिडेंट हुए कि मैं इस्तीफा देने को कांग्रेस में से ही निकल के कुछ लोग बागी हो रहे हैं, या शहर में तीसरा मोर्चा भी तैयार होने जा रहा है। बागी भी अगर कांग्रेस के भी कुछ लोग होंगे तो उनका कोई करियर है नहीं। नाराजगी सचिन पायलट से या कांग्रेस सरकार से? नहीं, कांग्रेस सरकार से नहीं है। अगर सचिन पायलट साहब को टिकट दोबारा कांग्रेस से मिलता है तो आप फिर उनके खिलाफ खड़े होंगे? नहीं, खिलाफ तो कैसे जाते हैं, हम तो पार्टी के सिपाही हैं। तो फिर यूसुफ भाई स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा कि आप आवाम के साथ खड़े हैं या फिर आप पार्टी के साथ? नहीं, ये तो वक्त बताएगा। पार्टी के साथ तो हम हमेशा ही हैं। हम का इंतकाल हुआ कमर मियाँ का, मौलाना उमर मियाँ साहब का, जो कि शहर काजी थे, उनका इंतकाल हुआ। तो वहां अगर थोड़ा सा बैठने सांत्वना चल जाते तो एक मुसलमानों में अच्छा मैसेज जाता। लेकिन जुनैद नासिर पे नहीं बोलना, उसमें मैं भी हर्ट हूँ। बगावत में इंटरनली तो यूसुफ भाई भी शामिल है। एक जिला अध्यक्ष हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है उनके हकों के लिए लड़ने का। जब जब आपके वार्ड के या आपके पर्सनल काम अटकते हैं तो आप बगावत का झंडा बुलंद कर देते हैं। देखिए, और जैसे ही आपके काम हो जाते हैं तो आप वापिस। मेरे पर्सनल लड़ाई में या मेरे पर्सनल मफाद में कि जैसे मुझे कोई पद नहीं दे रहे, होता है अक्सर राजनीति में, तो मैं लड़के बैठ जाऊं, मेरे वार्ड वालों को नुकसान करा लूं। तो आपके वार्ड ने चुना, लोगों ने आपको अपना नेता माना, तो वार्ड में इन समस्याओं को हल करने के लिए, जैसे लिटरेसी रेट अगर हम देखें तो जिन समाजों को आपने नाम लिया उनमें एजुकेशन की कमी है, उनमें क्वालिफिकेशन की कमी है, रोजगार की बहुत कमी है। तो मैं सिर्फ आपके वार्ड के लेवल पे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने वार्ड के लिए अलग से क्या किया इन चीजों के लिए? तो इसको बढ़ाने के लिए हमें तो एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। मुस्लिम सीट रही है, मुसलमानों का प्रभाव टोक विधानसभा पे रहा है, कोई डिनाई करे, माने या नहीं माने, ये रहा है और रहेगा। जिम्मेदारी पेश करी टिकट के लिए मांगे। आज के इस एपिसोड में हम हैं यूसुफ भाई के साथ, जो टोंक से कांग्रेस के पार्षद भी हैं और माइनॉरिटी विभाग के कांग्रेस में अध्यक्ष भी हैं। आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और राजनीति में तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं यूसुफ भाई आपका इस एपिसोड। शुक्रिया बहुत बहुत। एक जर्नल सवाल राजनीति से हटके जी, 15 साल के एक्सपीरियंस में आपने टोंक में जो राजनीति देखी या राजनीति का जो पूरा रूप रहा, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ। रूप यही रहा जो 15 साल में राजनीति देखी। यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन आबादी पे जाए, वोटर्स पे जाए, तो यहाँ पर निर्णायक वोटर मुस्लिम ही रहे। और अगर एक तरफ देखे जाए पार्टियों के बाद में, तो कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करते थे कांग्रेस का टोक के अंदर, टोक विधानसभा में, वो मुस्लिम ही थे। पहले जकिया मैडम रही, अजमल भाई 2 बार चेयरमैन रहे, अभी अली अहमद साहब है, तो चेयरमैन से लेके विधायक तक ये मुस्लिम ही रहे। और तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो मुसलमानों का कहीं ना कहीं अस्तित्व है कि वो विधानसभा विधायक बन सकते हैं, अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले जा सकते हैं और टोक का विकास कर सकते हैं। और यही जो पिछले उसमें मैडम थी जकिया मैडम, उन्होंने किया। और जहां हद तक ये है कि अभी के परिप्रेक्ष्य में देखे जाए तो मुस्लिम के तौर पे देखा है, माइनॉरिटीज के तौर पे देखा जाए, तो राजनीति के अंदर 15 साल के कैरियर में मेरे ये लास्ट के में मुस्लिम का जो प्रतिनिधित्व है राजनीति में, खासतौर पे कांग्रेस में, वो खत्म हो चुका है, जबकि बीजेपी में इसका बढ़ चुका है। इसके उल्टा अपन देखें, बीजेपी में पिछले उनके कार्यकाल के अंदर अबू बकर नकवी साहब यहाँ से टोक से थे, उनको स्टेट मिनिस्टर बनाया गया। यूनुस खान साहब को एमएलए का टिकट दिया गया। तो यानी कि आप इसके अंदर तो बिल्कुल वो रहे कि आप मुसलमानों को इग्नोर नहीं कर सकते। यूसुफ भाई, संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, तो राजनीति में भी जो अच्छा काम करे वो आगे आए, किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का। तो ऐसा ही क्योंकि मुसलमानों को हक चाहिए, अगर कोई भी एमएलए अच्छा है, किसी भी जाति धर्म से आता है, तो वो भी हमारा एमएलए हो सकता है। नहीं, ये बिल्कुल बात है। जैसे आज पिछले बोर्ड के देखें तो मैं ये नहीं कह रहा उनकी, मैं मेरे तौर पे तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन लक्ष्मी जैन साहिबा है, उनकी तारीफ करते हैं लोग बात। आज माइनॉरिटीज भी करती है और उनके फैन भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करते। तो जो अच्छा काम करेगा उसके लिए आएंगे। अब ऐसे ही मेरे वार्ड के अंदर महावर समाज के 300 वोट है, लेकिन मैं शुरू से उनके साथ रहा, तो बीजेपी को 20 वोट मिले मेरे इलेक्शन के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के वोटर थे, मुझे कांग्रेस को देख के, तो आदमी देख के हर आदमी वोट भी देता है और उसका समर्थन भी करता है। अच्छा, पिछली बार यूनुस खान खड़े हुए थे, दिग्गज नेता अपने आप में बीजेपी से, सचिन पायलट खड़े हुए, तकरीबन 51,000 वोटों से वो जीते। अब कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में और अलग लोगों में सचिन पायलट को लेकर नाराजगी है कि वो टोंक
टाइम पे नहीं आए, टॉक में मिले ही नहीं, और बहुत सारी चीजों को लेकर नाराजगी है। तो आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में से ही निकल के कुछ लोग बागी हो रहे हैं, या शहर में तीसरा मोर्चा भी तैयार होने जा रहा है? नहीं, देखिए, इसको आप ये नहीं कह सकते। पायलट साहब बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, और नेशनल लेवल के लीडर हैं, और कांग्रेस में भी बहुत कद्दावर नेता हैं। तो अपन ये कह नहीं सकते कि बागी भी, अगर कांग्रेस के भी कुछ लोग होंगे तो उनका कोई करियर है नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल निभाती है, जो कि कोई नेता होता है या कोई भी होता है, वो भूल जाता है कि इसमें सबसे अहम रोल जो निभाते हैं वो वोटर्स होते हैं। और वोटर्स, जनता जो होती है, जनता के हिसाब से अगर जनता अगली आगामी विधानसभा चुनाव में इसकी सत्यता की अगर अपन जांच करेंगे, तो आगामी विधानसभा ये जो चुनाव आ रहे हैं इसके अंदर अगर आशीर्वाद देगी तो समझ जाइएगा पायलट साहब ने काम करा, पायलट साहब आए तो जनता नाराज नहीं थी। और अगर नहीं दे पाते, क्योंकि क्रिकेट बाई चांस और क्रिकेट वो पॉलिटिक्स बाई चांस, कुछ भी हो सकता है। अपन इसको खुदाई दावा नहीं कर सकते कि बिल्कुल होगा ही होगा, ये 100% ही होगा कि पायलट साहब आ गए तो फिर जीत पक्की है। तो हम ऐसे हवा में उड़ने की बात नहीं करते, लेकिन फिर भी माइनॉरिटीज में कुछ मुखालिफत है और नाराजगी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल के अंदर अभी क्या है कि एक सोशल लेवल के ऊपर अगर पटल पे देखें तो पायलट साहब इतने बड़े नेता, सबके घर तो जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी माइनॉरिटीज में मेरे दिल में भी ये फर्क आ जाता है। जैसे हमारे शाही इमाम का इंतकाल हुआ, कमर मियाँ का, और ये मौलाना उमर मियाँ साहब का, जो कि शहर काजी थे, उनका इंतकाल हुआ, तो वहां अगर थोड़ा सा बैठने सांत्वना चल जाते तो एक मुसलमानों में अच्छा मैसेज जाता, लेकिन वहां नहीं जा पाए। तो ये दुख है जो मैंने जाहिर भी करा है, कहीं सोशल मीडिया पे भी जाहिर करा। और से थर्ड दुख ये है कि कहीं मुस्लिम इशू होते हैं तो उसमें फर्क न समझे। जैसे कन्हैया की डेथ हुई, वो एक जो भी था बीजेपी वालों से प्रायोजित था, वो हो गया। तो कन्हैया की डेथ हुई तो उसमें पायलट साहब का बयान भी आया, घर भी गए, लेकिन जुनैद नासिर पे नहीं बोलना, उसमें मैं भी हर्ट हूँ, क्योंकि आपने 62,000 ये मुसलमानों ने आपको ही अपना मान के वोट दिया, आपको जिताया कि आप हमारी आवाज बनोगे। अगर राजस्थान लेवल पे किसी मुसलमान के साथ होता है तो आपको बोलना चाहिए था, हालांकि एक ट्वीट ही करते या एक फेसबुक पे लिखते। अच्छा, सूत्र ये बताते हैं कि बगावत में इंटरनली तो यूसुफ भाई भी शामिल है। नहीं, देखिए, यही बात अब मैं आपसे ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि मेरी राजनीति के बेस जो है, मैं अल्पसंख्यकों को लेकर अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष हूं, तो मेरा दायित्व बनता, मेरा कर्तव्य बनता उनके हकों के लिए लड़ने का। पार्टी ने भी दिया और बाय बर्थ में मुस्लिम भी हूं। अब इसी का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। माली समाज ने अभी एक इकट्ठा होकर, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, जो कि हर समाज में होनी चाहिए। जैसे गुर्जर समाज में एक तरफा पायलट साहब के आते ही गुर्जर वोटर्स बीजेपी का था, लेकिन पायलट साहब को देखते ही सारे कांग्रेस में दे दिए, कांग्रेस में आ भी गए। जो आरएसएस के तृतीयवर्ष करके, हमारे साथी पार्षद हैं आरएसएस के तृतीयवर्ष करके गए हुए, वो आ गए, कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस के टिकट से लड़े। मुसलमानों ने उन्हें प्यार दिया। वार्ड नंबर जब्बर से नीरज गुजर है, वो है, हमारे दोस्त आ गए और आज कांग्रेस में ही है, पायलट साहब के साथ आ गए, क्योंकि उनके साथ एक नाम था। अब ऐसे ही माली समाज ने एक, अभी आपने देखा होगा कि अभी एक गैदरिंग करके समाज का एक सहमति निकाली है कि अगर कोई भी पार्टी हमें टिकट नहीं देती तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और वो बीजेपी के कोर वोटर है माली समाज। अब उसी में जो फोटोज में देख रहा था, हमारा बहुत ही साथी मित्र है, बहुत शुरू से हम साथ रहे हैं यूथ कांग्रेस से, राहुल सैनी पक्का कांग्रेसी है, वो भी उसमें समाज के साथ था, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसने भी समाज के साथ अपना विरोध करा। अगर पार्टी कांग्रेस की बीजेपी की नहीं देती तो माली समाज उसका विरोध करेगा। जबकि राहुल सैनी के वार्ड में बहुत ज्यादा काम हुए कांग्रेस के, और माली समाज के ऐसे काम हुए हैं धार्मिक स्थलों के भी, जो कि बीजेपी राज में भी नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस राज में हो गए, पायलट साहब की देन से हो गए, जबकि उन्होंने वोट नहीं दिया, फिर भी हो गए। अगर आज वो ये विरोध कर रहे हैं पायलट, अगर देखा जाए तो वो पायलट साहब को भी वोट नहीं देंगे। अगर उनको माली समाज को वोट नहीं दिया तो राहुल सैनी भी करेगा। यही बात अगर यूसुफ कह देता है तो वो बागी क्यों हो गया? यूसुफ ये कह देता है कि आपको विधानसभा के अंदर मुसलमानों का हक था, आपने ले लिया, तो अब जिला अध्यक्ष में तो दो, जिला अध्यक्ष में नहीं दे देते तो स्टेट लेवल में कोई मिनिस्टर तो बनाओ हमारा मुसलमान, ताकि ये रीत बने अगर हम कोई दूसरा दिगर जाति का हमारे टॉप विधानसभा से माइनॉरिटी सीट से हटके लड़ता है तो हमें क्या मिला, हमारे प्रतिनिधित्व के लिए क्या है, हमारे किसको क्या मिला। अगर ये कह दिया तो यूसुफ ने कह दिया तो बागी है। अगर राहुल सैनी कह रहा है तो वो समाज के साथ है। अगर उन्हीं के कोई सचिन पायलट के साथ आ रहा है तो वो भी समाज के साथ है। लेकिन अगर यूसुफ ने समाज की बात उठा ली तो वो बागी हो गया, वो जातिवाद कर रहा है और हिंदू मुस्लिम कर रहा है।
अच्छा, आपके लिए ये भी कहा जाता है कि जब जब आपके वार्ड के या आपके पर्सनल काम अटकते हैं तो आप बगावत का झंडा बुलंद कर देते हैं। देखिए, और जैसे ही आपके काम हो जाते हैं तो आप वापस। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे एक बात बताइए, मुझे जिताया किसने? वार्ड वालों ने बहुमत से जिताया, बहुत अच्छी जीत, बड़ी जीतों में टोक की है। अब अगर मेरे पर्सनल लड़ाई में या मेरे पर्सनल मफाद में, कि जैसे मुझे कोई पद नहीं दे रहे, होता है अक्सर राजनीति में, तो मैं लड़के बैठ जाऊं, मेरे वार्ड वालों को नुकसान करा लूं। उन्होंने तो मुझे देख के दे दिया था, तो मैं तो किसी भी साम नाम दंड अर्थ भेद कैसे भी हो, मुझे तो मेरे वार्ड वालों को काम कराना है तो काम कराऊंगा। नहीं तो ये फ्लो क्यों रहता है कि कभी आप पूरे तरीके से बागी हो गए, कभी आप पूरे तरीके से बाकी नहीं होता। अब जैसे मैं 4.5 साल से मेरे वार्ड के अंदर 2 बोरिंग की रिक्वायरमेंट है जो एमएलए कोटे से होती है, तो मैं ये पायलट साहब को लगातार दे रहा हूं कि मुझे 2 बोरिंग चाहिए। एक तो मेरे पटेलों की गाड़ी में, एक नसीर बास वालों की गली में। और मेरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी नौशमिया के पुल का टॉयलेट, जिसमें व्यापार मंडल अक्सर आन के हिंदू मुस्लिम कर देता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर के तार है। बहुत बार मैंने सभी जयन अय्यन और नगर परिषद से सभी कर्मचारियों ने ये कह दिया कि इसको तोड़ना चाहिए, तोड़ के दूसरी जगह बना ले, इससे नाला रुकता है, पानी रुकता है और जनहानि की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के तार है और लोड वाला ट्रांसफार्मर है। अगर ये काम नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं जाके धरना ही तो दूंगा। मैंने तो कोरोना काल में भी धरना दिया पब्लिक में, जब मेरे पास नाज अनाज नहीं आ रहा था तो मैं तो धरने पे बैठ गया था। अब उसमें पायलट साहब अपनी मुखालिफत समझे या कोई ये समझे कि मैं उनके खिलाफ हूं, तो भाई काम तो करना पड़ेगा। आप आए हो तो एक्सक्यूज तो दे नहीं सकते कि नहीं अभी किसी का नहीं हो रहा तो अभी अपना भी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। जील होनी चाहिए अंदर आपके, अगर जील नहीं है तो आप काम नहीं हो। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष कांग्रेस में है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, आप पार्षद भी कांग्रेस से हैं जी, बोर्ड भी कांग्रेस का है, विधायक भी कांग्रेस का है, सरकार भी कांग्रेस की, तो ये तो आपकी सरकार की कमी है कि आपके काम नहीं हो रहे। यूसुफ खान नाम है ना मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान। तो ये दंश हमेशा झेलना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अब जैसे पायलट साहब, जो मैंने आपसे पीड़ा भी शुरू में कही थी, ये तो बोर्ड में तो अगर आप एक तरीके से धर्म वाली बात कह रहे हैं कि हाँ, आपका नाम है, हाँ, तो बोर्ड में तो चेयरमैन भी मुसलमान है। नहीं तो जैसे बोरिंग वाली बात आई, बोरिंग वाली बात में तो पायलट साहब ही करेंगे, चेयरमैन साहब तो करवा नहीं सकते। चेयरमैन साहब ने हाँ इतना करा कि जैसे गौशाला में हो रहा था तो नगर परिषद से टेंडर निकाल दिया, बोरिंग करा दिया। पायलट साहब का जो देखा तो वो हंसराज फागड़ा जी देख रहे थे बोरिंग के, क्योंकि शहर के वो देहात के, लेकिन देख शहर का रहे थे कि कौन से मुसलमानों को पानी चाहिए और कौन से मुसलमानों को नहीं चाहिए। ये फागड़ा साहब थे, क्योंकि फागड़ा साहब गुज्जर साहब है और पायलट साहब भी हैं, तो ये वो देख के कर रहे थे, तो इसलिए हमारा नहीं हुआ। यूसुफ खान की वजह से हमारा नहीं हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर कुछ बात बोलते हो या कहते हो या करने का कहते हो, और नगर परिषद क्षेत्र में तो ये होता है कि हाँ चेयरमैन साहब का मैं ये मानना हूँ पॉलिटिकल आदमी है नहीं, उनसे जो भी काम कहते हैं चाहे देर सवेर हो या किसी वे में हो, लेकिन उनकी जील ये रहती है कि वो करें, वो काम का करें, वो पार्षद की पहले सुने, उनका जील ये रहती है, जो कि व्यक्तिगत में पर्सनल है, पॉलिटिकल हटके। तो यही बातें आपने कभी सरकार तक पहुंचाई? बिल्कुल पहुंचाई, जब तो मैं बागी हूँ। आप ही ने तो कहा ना मैं उधम मचाता हूँ। नहीं तो अगर सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी तो क्यों ना इस सरकार को या इस पद को छोड़ दिया जाए? देखिए, ये ऐसी नहीं है कि मैं पद के लिए, तो मैं बहुत बार भी कह चुका हूँ, बहुत सारे इंसिडेंट हुए कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। अभी भी मैंने तो ये कहा था कि अगर मुस्लिम को कुछ नहीं बनाया तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। सरकार से नहीं, एक व्यक्ति, असल में क्या होता है कि व्यक्ति विशेष का जो है कि आपका रुझान नहीं हो पाता और सबको एक साथ नहीं समझ पाता। हम किसी को अपने हाकिम को मुसल्लत करते हैं तो उसका ये दायित्व बनता है कि अगर मेरे वार्ड में भी मुझे पार्षद बनाया तो जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी मेरे, और जो मेरे अगेंस्ट रहे वो भी मेरे, लेकिन जिन्होंने, अब मैं सिर्फ उन्हीं में भी सिर्फ चूज कर लूं कि जिन्होंने मेरे साथ काम किया और उनमें भी सिर्फ उनको चूज करूं, सिर्फ एक शख्स को, 2 शख्स को चूज कर लूं, तो बाकी तो पार्शलिटी होगी ना, बाकी के साथ तो पार्शलिटी होगी। अच्छा, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं निभाई? राजस्थान सरकार ने तो हर हाल में हर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उसी के बिहाफ पे हम दूसरे स्टेट्स में भी जा रहे हैं। अशोक गहलोत साहब ने जिस तरीके से योजनाएं दी हैं वो यकीन मानिए, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने से हटा दें अगर आप बात भी, और आप भी एक पर्सनल ह्यूमन हो जाए, तो अगर कहीं किसी के अटैक आ जाता था गरीब क्या, तो उसके ऐसा लगता था कि मौत हो गई, क्योंकि पैसा इतना लगता था। लेकिन आज जा रहे हैं, हॉस्पिटल से जा रहे हैं, और मेरे सामने बहुत सारे इंसिडेंट है चिरंजीवी योजना में, ये कि ये राजनीति से हटके दुआओं का काम है।
अच्छा, यही बात जो आप कह रहे हैं चिकित्सा के लिए, मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए। स्टेट में कई चीजों में राजस्थान सरकार ऊपर आई है, मगर वहीं हम टोंक अस्पताल में जाके देखते हैं तो वहां नर्सिंग स्टाफ की कमी है, गार्ड नहीं है, आवारा पशु कुत्ते जो रेबिस फैलाते हैं वही 8-8, 10-10 कुत्ते अस्पताल में वार्डों में घूमते हुए नजर आते हैं। अस्पताल की जो एम्बुलेंस थी वो कंडेम हो चुकी है, कोई अलग से ढंग की एम्बुलेंस अस्पताल के पास नहीं है। तो ये टोंक अस्पताल में क्यों नहीं हो पाई सारी चीजें? बिल्कुल, इसके लिए तो मैं आपका सहमत हूँ कि टोंक अस्पताल के बहुत बुरे हालात हैं। और इस वक्त और सबसे बड़ी बात है, एक मुद्दा जो भी मैंने उठाया गया था, लेकिन फिर हमें वही आपका कहना कि बाकी कहा दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा डिलीवरी केसेस गांव से और टोंक से आते हैं इसमें अपने जनाना अस्पताल में, और यहाँ पर ड्यूटी लगा रखी है जेंट्स स्टाफ की। तो इसी चीज़ को लेके एक लेडीज़ का शर्मो है होती है, एक वो होता है कि आप नहीं हो तो फिर भी चलता है कि कोई स्टाफ, लेडीज स्टाफ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको जेंट्स स्टाफ का लगाना, ये राजनीतिक प्रभाव है। और जो समस्याएं हैं वो जस की तस हैं। और मेरा मानना है जो कि इसके जिम्मेदार थे, जो पायलट साहब का काम संभाल लेते या पायलट साहब खुद थे, उन्हें देखना चाहिए था कि ये अस्पताल का तो मेन मुद्दा है और कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं जो दूर करी जा सकती थी। आप अल्पसंख्यक विभाग के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, तो आपको पता है माइनॉरिटी की हालत अगर शिक्षा में देखें तो भी डाउन है, रोजगार में देखें तो भी डाउन है, नशा भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो आपने अलग से अल्पसंख्यक विभाग के लिए या अल्पसंख्यक में जो ज्यादा आबादी है मुसलमानों की, उसके लिए क्या किया अपने पद पे होते हुए? नहीं, देखिए, ये जो आप अल्पसंख्यक छात्रावास, हमारे एक मित्र भी कह रहे थे कि अल्पसंख्यक छात्रावास का जो हुआ, तो आप अगर मेरी फेसबुक की पोस्ट निकालेंगे तो मैंने पायलट साहब का धन्यवाद दिया, और उसमें जो बड़े लीडर थे उनका भी सहयोग रहा कि वो मेरे लेटर पेड पे गया, उस पर सेंक्शन हुआ अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर अपन बात करें तो शिक्षा के अंदर तो मेरा मानना है कि झील होनी चाहिए, और वैसे अपने बहीर के अंदर भी स्कूल खुला है, हाई पदोन्नत हुआ है वो, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो धीरे धीरे बढ़ेगा, और ये अवेयरनेस अपन को ही लानी पड़ेगी माइनॉरिटीज के अंदर। नहीं तो सरकार की भी तो जिम्मेदारी है सर। आप सवाल करेंगे, स्टैंड करेंगे कि सरकार को स्कूल खोलना ही पड़ेंगे, या जैसे मैं ये मान के चलूं कि जो माइनॉरिटी का हॉस्टल जो खुला है, आबादी तकरीबन आप ये माने कि सिटी में 30 से 40 हजार मुस्लिम बच्चे होंगे, वहीं गांवों की बात करें तो हम ये मानते हैं कि 1, 2, 3, 4 हजार बच्चे तो होंगे। उस हॉस्टल में कितने रह लेंगे? 300। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि रिसेंटली अभी ये मेरे वार्ड के आगे की घटना है, यहाँ पर सिटी नंबर 4 स्कूल हुआ करता था बच्चियों का, तो उसकी बिल्डिंग को कोई सेल आउट वेल आउट हो गई थी या कुछ ऐसा इश्यूज आ गए थे, तो उनको खाली करा दिया गया। अभी वो बड़े कुएं पे चल रही है, और बहुत टाइम से मैं इसकी मांग कर रहा हूँ कि वापस हमारे इतने बड़े एरिया में बच्चियों का स्कूल खत्म कर दिया गया, लेकिन लाया नहीं जा रहा, और ये कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, चिन्मय मैडम से जब पिछले कलेक्टर मोदी थी, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था मैं बहुत जल्दी आपकी समस्या दूर करूंगा, और वो एकमात्र स्कूल था हमारे बच्चियों का जिसको वहाँ उसको शिफ्ट कर दिया गया खाली बिल्डिंग के अभाव में। अब बिल्डिंग नहीं मिल रही तो यहाँ पर मिल भी नहीं रहा, बिल्डिंग कहीं और मिल गई तो यहाँ से बच्चे का बहुत परेशानी हो रही है। पूरा साल ऐसा हुआ कि बच्चे दूर जाना पड़ गया माँ बाप। अच्छा, मैं जिले की छोड़ देता हूँ, आपको आपके वार्ड ने चुना, लोगों ने आपको अपना नेता माना, तो वार्ड में इन समस्याओं को हल करने के लिए, जैसे लिटरेसी रेट अगर हम देखें तो जिन समाजों का आपने नाम लिया उनमें एजुकेशन की कमी है, उनमें क्वालिफिकेशन की कमी है, रोजगार की बहुत कमी है। तो मैं सिर्फ आपके वार्ड के लेवल पे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने वार्ड के लिए अलग से क्या किया इन चीजों के लिए? नहीं, देखिए, ये अगर रोजगार और शिक्षा है तो वार्ड में लिटरेसी लेवल तो मेरे है ही, लेकिन लिटरेसी लेवल में हमारे यहाँ पर अगर वार्ड की बात करे जाए या पूरे टोक की बात करे जाए, तो इसको बढ़ाने के लिए हमें तो एक सामूहिक ही प्रयास करना पड़ेगा। ये नहीं कि अकेला मैं तो खुद कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, मेरा प्रयास में अगर कोई जुड़ना चाहे तो उसमें एक सामूहिक प्रयास होगा पूरी कम्युनिटी का, तो उसके लिए बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। अच्छा, नाराजगी सचिन पायलट से या कांग्रेस सरकार से? नहीं, कांग्रेस सरकार से नहीं है। कांग्रेस सचिन पायलट से नाराजगी? सचिन पायलट साहब से भी नाराजगी नहीं है, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी और उसूलों की लड़ाई और जनता के हितों की लड़ाई है खाली, और काम की लड़ाई है। तो जनता के हित मुसलमानों के या पूरी जनता के? अब उसमें सभी आते हैं, तो आप ऐसा नहीं है, ज्यादातर मुसलमानों की भी है। कुछ पॉइंट्स है जिन पे बोला नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जाता, तो नाराजगी तो होती है, जाहिर सी बात है। तो अगर आपको लगता है कि सचिन पायलट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभाई, तो फिर ये माना जाए कि अगर सचिन पायलट साहब को टिकट दोबारा कांग्रेस से मिलता है तो आप फिर उनके खिलाफ खड़े होंगे? नहीं, खिलाफ तो कैसे जाते हैं, हम तो पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन वो भाव कार्यकर्ता में उत्पन्न नहीं होगा जो भाव पिछले बार था कि एक जोर शोर था, सामने मुसलमान कैंडिडेट था,
और जो हमारे पे एलिगेंस लगते हैं कि हम जातिवाद करते हैं, तब भी हमने तो जातिवाद नहीं करा। बाकी जो बीजेपी के वोटर्स थे, जो समाज थे, जो बीजेपी को भर भर के वोट देते थे, उन्होंने जातिवाद करा, हमने तो तब भी जातिवाद नहीं करा, पार्टी साहब को दिया। लेकिन अब वो जोश नहीं रहेगा, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ने अपने सर का ताज बनाया था, अपनी आवाज बना के पहुंचाया था, लेकिन आप आवाज नहीं बन पाए, तो उसका अफसोस कहीं ना कहीं टीस दिल के अंदर ही है। अच्छा, आप जनता के लिए हैं, मानते हैं, आप जनता के हितों की आवाज उठाते हैं। अगर पार्टी की तरफ से कोई ऐसा कैंडिडेट जो आपको लगता है कि सचिन पायलट या कोई और जिसने हक अदा नहीं करा जनता का, तो फिर भी आप पार्टी का साथ देंगे, तो ये तो फिर जनता की बात नहीं है। देखिए, ये परंपरा चली आ रही है हमारे से जो बड़े लीडर है, तो जिस टाइम जकिया मैडम थी उस टाइम से एक जकिया मैडम का भी दौर रहा था, तो उस टाइम से ही हमारे जो अभी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं टोक के, सभी ने विरोध करा। अब उनका विरोध का अंदाज कोई इलेक्शन लड़के करा, किसी ने करा, आज सब कांग्रेस में। तो हमें तो यही लगता है कि अगर हम विरोध करेंगे या बगावत करेंगे तो हमें बहुत अच्छी चीज मिलेगी, तो ये परंपरा है। अब बाकी मैं सोच सकता हूँ कि ऐसी मेरी मतलब माइंड में विचार नहीं आए और मैं कांग्रेस का सिपाही नहीं, तो फिर यूसुफ भाई स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा कि आप आवाम के साथ खड़े हैं या फिर आप पार्टी के साथ। नहीं, ये तो वक्त बताएगा। पार्टी के साथ तो हम हमेशा ही हैं। यूसुफ खान नाम है तो कोई एलिगेंस नहीं लगा सकता। मैं 90% 99% कांग्रेस के जमजात माना जाता है, और हमें डराया भी इसी वजह से जाता है कि दूसरी पार्टी आ जाएगी, तुम कांग्रेस की तरफ ही रहना, जबकि ये डर नहीं है। लेकिन ऑप्शन मिलता है तो हम जाते जरूर है, ऑप्शन मिलता है तो हम जाते जरूर हैं। लेकिन अब इस माहौल के अंदर हम तय करेंगे कि जो हमारी आवाज बनेगा, और चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी हो, जो आवाज बनेगा हमारे लिए बोलेगा, हमारी हक की आवाज उठाएगा, हमारे मसाइल्स को उठाएगा और हमारी हर चीज को उठाएगा, हम उसके साथ। अच्छा, कई बार देखा ही गया है कि इससे पहले के चुनाव की बात करूं या और चीजों की बात करूं, तो ये देखा गया है कि यूसुफ भाई कहीं ना कहीं पार्षद के ऊपर भी अपना चेहरा हाईलाइट करते हैं या दिखाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आपके दिल में भी एक तमन्ना है एमएलए बनने की? यार, मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाई ये जो आज संघर्ष की लड़ाई है, ये हमारी नहीं है, आने वाली पीढ़ी की है। ये मुस्लिम सीट रही है, मुसलमानों का प्रभाव टोक विधानसभा पे रहा है, कोई डिनाई करे, माने या नहीं माने, ये रहा है और रहेगा। जब तक हम हैं तो हम अपने प्रतिनिधित्व को छीनने नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो, कितने ही बड़े लीडर हो या कुछ भी हो, आपको हमारा हक देना पड़ेगा। और एमएलए क्या, हम तो अब मांग करेंगे एमपी की भी। दोगे कहां, हमें सेट कहां करोगे, कहीं तो सेट करोगे। टोडा मालपुरा से मुसलमान जाट को वोट देता है, देवली उनियारा से मीणा को वोट देता है, निवाई से एससी को देता है, टोंक से गुजर को दे रहा। तो जब मुसलमान की बात आती है तो आप ये क्यों कहते हो कि हार जाएगा? आप वहां पर तो सद्भाव दिखाते हो, सेकुलरिज्म दिखाते हो, और जब मुसलमान खड़ा हो जाता है एमपी के अंदर तो वहां आपका सेकुलरिज्म का चल जाता, आपकी पार्टी भावना का चली जाती। आप यहां पर तो हमसे सब जातियों से वोट ले लो, मुसलमानों से, और हमारा एक कैंडिडेट खड़ा हो तो आप तो ये कहते हो कि हार जाएगा। मोदी का प्रभाव है, हिंदू मुस्लिम चल रही है, लहर ऐसी चल रही है। अरे भाई, आप तो अपनी सद्भावना निभाओ ना, आप तो अपना काम करो ना, ईमानदारी से करो। हमने आपको वोट दिया, आप भी हमें वोट दो। आप क्यों नहीं देते? तो आपको लगता है कि आप एक अच्छे दावेदार हो सकते हैं एमएलए के रूप में? इंशाल्लाह हर के जो राजनीति करते हैं उनका आगे बढ़ने का मुकाम होता है। मेरे भी मानना ये। दावेदारी पेश करी, टिकट के लिए माना, टिकट के लिए फॉर्म आवेदन करा, प्रभादियों से मिला, और हमारी एक ही बात रही, हमारी जो सिंपल सी गणित है, आप मुसलमान को टिकट दें, और यहाँ से अगर दें तो टोक विधानसभा मुस्लिम सीट है अब, और पार्टी का संविधान है, और उन्हीं में से दें जिन लोगों ने मांगा। तो संविधान के अकॉर्डिंग अभी तक तो मुझे लगता नहीं, सब ये कहते हैं कि पायलट साहब लड़ेंगे, तो मुझे कंफर्मेशन, पायलट साहब ने कोई बड़े नेता है, फिर भी सीडब्ल्यूसी कमेटी के मेंबर है, लेकिन संविधान तो अशोक गहलोत साहब ने भी पूरा करा, उन्होंने भी आवेदन किया था सरदारपुरा से जोधपुर। पायलट साहब ने कोई आवेदन नहीं करा, और किसी भी कैंडिडेट ने आवेदन नहीं करा। बाकी जो 17 ने आवेदन करा, तो मुझे लगता है उनमें से टिकट मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा तो सब ये फिर होती बातें लगेंगी कि अब वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल पार्टी को साइड में रख दें, टोंक के लेवल पे बात करें तो आपके हिसाब से कौन अच्छा एमएलए बन सकता है? नाम? आपको 15 साल का राजनीति में एक्सपीरियंस है, किसी भी समाज का, किसी भी पार्टी का, कौन हो सकता है दावेदार आपकी नजर में? राजनीति से बिल्कुल हटके सवाल का जवाब दें, जनरल लेवल पे। ऐसा तो कोई अभी मतलब मैं किसी का इंडिविजुअली नाम तो लूंगा नहीं। माइनॉरिटी में से बताएं। माइनॉरिटीज के अंदर से तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो नाम आगे आएगा, जो मेहनत करेगा, मुसलमानों की आवाज उठाएगा, बता देंगे तो आपका खेमा क्लियर हो जाए किस खेमे में? नहीं, खेमे की बात नहीं है, खेमा अभी कुछ है नहीं, अभी तो हम कांग्रेस में ही है, और अभी तक कोई डिसाइड ही नहीं हुआ, और आवेदन हमने ही भरा एमएलए के लिए, तो हम भी एक उम्मीदवार हैं।
कि हम भी पार्टी के आस में हो सकता है, पता नहीं भाग का चिकट टूट जाए, हमारे भी भूल जाए कि भैया लड़ लो। चलिए, हम भी यही चाहते हैं कि जनता के हित के और जनता के हक के काम हो, वो कोई भी दावेदार हो मगर काम वो जनता के लिए करे। जनता के लिए करे। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई हमें वक्त देने के लिए, आपका कीमती वक्त हमें मिला, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए।